Hi, Aiden. Welcome on Cine Speaks. How are you? I am good. Thank you for having me, by the way. Looking so pretty as usual, huh? Hot, hot. Thank you. बहुत ज्यादा बिग बॉस में आपकी चर्चाएं हो गई थी कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत हॉट हैं। तो कैसा लगता था जब इतना जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट मिलता था, वो भी स्मार्ट स्मार्ट लड़कों से? स्मार्ट स्मार्ट लड़कों से कौन से हाँ। लड़के? करणवीर कौन है, से उसने भी लड़के? काफी तारीफ की थी कि आप गुड लुकिंग है। अविनाश है, काफी लोग थे और ईशा तो बोलती ही थी। कैसा लगता था? Well, I am very thankful in that case कि they consider me good looking. हाल फिलहाल में तो बहुत चीजें चल रही है. People are in talks about my body. It's not really. I take that also as a compliment कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने मेरी बॉडी करवाई है. So yeah, I'm grateful. या एग्जैक्टली exactly. और आप अच्छे से जवाब भी देते हैं तो मजा आता है वो जवाब सुनने में, तो बैंग ऑन। बढ़िया जा रहे हैं आप। Thank you. तो एडन, मैं जानना चाहूंगी, अभी मैंने आपका इंटरव्यू सुना, आप करणवीर मेहरा को बोल रही थी कि छा गए हैं और बहुत सारा मतलब अच्छा चल रहा है, उनके इर्द गिर्द शो चल रहा है पूरा। तो क्या Yeah, लगता है आपको, क्योंकि अंदर तो काफी ज्यादा आप दोनों का बैंटर चलता था, तो yeah. कैसा लगता है अभी करण को लेके कुछ चेंज हुआ है आपके मन में? So the thing is, the only thing that has changed is पहले मैं एक कंटेस्टेंट थी और अब मैं एक ऑडियंस हूँ. या जब तक मैं कंटेस्टेंट थी वो ना मेरे नसों पे चढ़ते थे, लाइक वो सो इरिटेटिंग. हर चीज में पोक करना, ट्रिगर करना, ट्राइंग टू कॉज आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स. वहां पे हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग हुआ नहीं है, करण चावल का पैकेट लेके खड़े हो जाता है लेक्चर देने. फिर किसी दिन धमकी देता है कि कल टास्क में जो हुआ अब मैं सबको बताऊंगा. So as a contestant, it was very frustrating. But as an audience, if I look at it now, when I'm not part of the house, I think it's very entertaining. People are liking that, which is why his base has grown. मैंने कहीं से सुना था that शुरू शुरू में he was very inactive. मैंने देखा तो नहीं है, but सुना. अगर असल में ये बात सच है and he was inactive, तो दिन उन्होंने काफी रफ्तार से अपनी पेस पकड़ ली है. So that being said, I think he's doing pretty well, which is why वो अब तक शो में है, not just because of the fans, but of course आप और कमाते हो ना when you're at the show. And Big Boss is a journey about your growth, how much you grow as a person, how much you transform. So in that case, I think he's doing pretty well. ओके। तो आप जैसे बोल रहे हो कि शुरुआती दिनों में वो बहुत ठंडे दिख रहे थे, मगर अब वो कुछ ज्यादा ही निकल के आ रहे हैं। मतलब अभी उन्होंने टिकट टू फिनाले भी, मतलब कंटेंडरशिप जो थी उन्होंने अपने को नाले की चुम को दे दी। तो आपको लगता है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं, या फिर वो जिस तरीके से आप लोग को अंदर लगता था कि वो मतलब बिल्कुल तीखा बोलते हैं और पर्सनल हो जाते हैं, तो ऐसा अभी बाहर आके फील हो रहा है आप लोगों को? यार पर्सनल बोलने की बात रही तो आई स्टिल स्टैंड बाय इट. वो बहुत बिलो द बेल्ट बात करते हैं, बहुत पर्सनल बात करते हैं हर कंटेस्टेंट को लेके. एंड आपसे पहले मेरा एक इंटरव्यू था, उस पर्सन ने भी मुझे यही बोला कि वो विवियन भाई के लिए बोल रहे थे कि ये विवियन की असलियत है. सो आई थिंक वो टास्क के हिसाब से एंड दिन के हिसाब से चुनते हैं कि उनको किसको टारगेट करना है. क्योंकि पहले ये नैरेटिव रजत के बारे में करते थे कि यही तेरी असलियत है, तू बहुत रफ खेलता है, मतलब फोटो वाले टास्क में वगैरह. एंड नाउ सडनली दैट होल थिंग हैज गॉन टू विवियन. तो आई थिंक वो बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से चुनते हैं. एंड चुम को लेके वो इतना प्रोटेक्टिव है कि जिस दिन चुम को कुछ लग जाती है तो जो भी ऑन द अदर साइड खड़ा हुआ, वेदर द पर्सन इज एट फॉल्ट और नो, वो उस इंसान को टारगेट करते हैं. विच आई थिंक इज नॉट राइट, बिकॉज चुम इन हर सेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वो कर सकती है. एंड चुम कभी भी ये वुमन कार्ड नहीं खेलेगी. तो आप क्यों बोल रहे हैं बीच में कि आप मुझसे लड़, मुझसे खेल, मुझसे कर? यार वो अपने लिए कर सकती है, तभी वो शो में है. शी इज वन ऑफ द टफेस्ट वुमेन प्लेयर्स देयर. तो उसको करने दो ना. आप क्यों बीच में बोल रहे हो? आई अंडरस्टैंड यू टेक योर फ्रेंड्स, जैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा हाउ ही ट्रीटेड कशिश बिकॉज आई एम हर फ्रेंड. बट डजंट मीन कि आप बिन बात ऑपोजिट पर्सन को पॉइंट करो, जैसे वो विवियन को कर रहे हैं. अभी सभी को पता है, घर में सब लड़कियों को पता है कि वो बहुत रिस्पेक्टफुली खेलते हैं. ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं हुआ जहाँ पे उन्होंने जानबूझ के किसी लड़की को ठेस पहुंचाई हो. तो आई थिंक दैट्स ही डज स्पिन नैरेटिव्स टू आंसर योर क्वेश्चन. ओके। ईशा को लेके बात करते हैं। घर के अंदर जब थी तो काफी ज्यादा आपकी मतलब एक एक जैसा लगता था कि फैन गर्ल टाइप की बन गई है, हमेशा आपको हॉट बोलना, आपको गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। बट आपने जैसे उनको जवाब दिया, जब चैट्स हमने देखी, हमने पढ़ा, तो जब उन्होंने जिस तरीके से बॉडी शेमिंग करी, आपको कितना हर्ट हुआ? और जो रिप्लाई आपने दिया उसके बाद आपको लगता है कि अब जब वो बाहर आएंगी तो क्या आप उनको फेस कैसे, मतलब इस बात पे आर्ग्यू करोगे या कुछ बातें होंगी, या कैसा रहेगा? तो घर में जो हुआ था फर्स्ट डे पे, आई लेट इट गो. व्हेन शी अपोलोजाइज्ड टू मी वे आफ्टर दैट, आई लेट इट गो बिकॉज नाउ शी इज अ फ्रेंड. ठीक है, मेरे से अच्छी. आई कुड आल्सो गिव हर अ पास थिंग कि पहले दिन पे जो हुआ बिकॉज आई फॉट विद मिश्रा, शायद उसने बोला होगा, या आई एम न्यू, तो लड़कियों का हो जाता है कभी कभी. बट व्हाट वाज सेड व्हेन आई वाज नॉट इन द हाउस,
तरबूज देख के कि ओ देखो ईडन आ गई, आई थिंक दैट इज वेरी शेडी, बहुत शैलो चीज है वो। दैट मीन्स ना आपकी सॉरी जेन्युइन थी, ना जो आप प्यार से रहते थे मेरे साथ, मेरे को दिन भर कॉम्प्लीमेंट करते थे, मेरे पास भागे भागे आते थे, वो सब मतलब फेक था। तो मुझे वो चीज की बहुत ठेस पहुंची है, बिकॉज मेरे दोस्त टाइम एंड अगेन जिन लोगों के साथ थी मैं, टाइम एंड अगेन मुझे बोलते थे कि ईशा जेन्युइन नहीं है, ईशा जेन्युइन नहीं है, कीप योर आई आउट। एंड मैं हमेशा ईशा को डिफेंड करके उनको ये बोलती थी नहीं यार मेरे साथ तो अच्छी है ना, मेरे साथ अच्छी है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट मेरे साथ अच्छी है। बट टर्न्स आउट एवरीबडी वाज राइट, शी इज लाइक दैट। चलो वो तो वो लेट्स से, अगर मैं एक पास भी दे दूं कि हाँ उसने ना जो बोला होगा कि देखो ईडन आई है या जो भी है एक्स वाई जेड, the reply that I got from her team was the cherry on top. मतलब I think everybody has seen the screenshots कि ओ तुम अपने काम पे ध्यान दो यार, जितना काम मैंने किया है 4 साल पहले इंडिया आके और जितना काम ईशा ने किया इतने सालों से उसने किया है, उसने नाम कमाया, एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों एक ही शो पे है। तो आई थिंक दैट वाज इवन वर्स। मतलब वो तरबूज वाला तो इफ लेट्स से मैं समझ के भी ले लूं कल को शी कम्स एंड टेल्स मी कि मजाक था या जो भी है, बट दिस आई कैन नॉट फॉरगिव व्हाट हर टीम डिड। एंड व्हेन शी कम्स आउट और जो भी है, आई मीट हर ऑन द फिनाले, आई विल हैव अ वर्ड विद हर ऑन दिस कि ये चीज मेरे को नहीं समझ में आई। एंड ये चीज यू वी माइट एज वेल नेवर स्पीक इन आवर लाइफ बिकॉज आई थिंक दैट वाज वेरी शैलो। या इन केस शी टेल्स मी कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, आई वाज जोकिंग एंड आई एंड अप टॉकिंग टू हर, आई विल शो हर द स्क्रीनशॉट्स ऑफ व्हाट हर टीम इज सेइंग। मतलब आज इज द काइंड ऑफ पीपल हु रिप्रेजेंट यू। हम्म। तो ये सब there's so many things, mixed opinions right now honestly. हम्म। चाहत को अपने घर के अंदर काफी क्लोजली देखा है, लेकिन बाहर हम देख रहे हैं उनकी कुछ वीडियोस है, घर में उन्होंने थ्रू आउट एक मतलब इंडियन ड्रेस पहन करके उन्होंने थ्रू आउट सीजन निकाला है, बट बाहर जो उनके वीडियोस है शायद आपने भी देखे होंगे जिसमें वो बिल्कुल मॉडर्न लुक में डांस वांस करी, और उनके जो अभी बॉयफ्रेंड की जो जिक्र वीकेंड का वार में हुआ था, तो इन सबको लेकर के, और उनकी मम्मी आई थी, उन्होंने अविनाश के ऊपर पूरा ब्लास्ट हो गई थी, तो ये सब चीजों पे आपका कुछ टेक है, आप क्या बोलते हो इस पर? पहली बात तो जो डांसिंग वीडियो की आप बात कर रही है, वो डांसिंग वीडियो में चाहत वाज वेरी यंग, मतलब देख के ही पता चल रहा है दिस वीडियो इज प्रिटी ओल्ड। ठीक है, नाउ लेट्स से कि मैं बाहर बहुत मॉडर्न हूँ, मतलब मैं दुबई से हूँ, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, अगर मैं शो पे आके सलवार कमीज पहनती हूँ वो मेरी चॉइस है। हम्म। Maybe I want to be portrayed like that. Maybe I'm comfortable on national television not wearing shorts. हम्म। Maybe I want to be in Indian clothes. I don't get why people have to judge on that. यार उसकी अपनी इच्छा है, वो जो पहनना चाहती है, जो नहीं पहनना चाहती है। आई एम नॉट सेइंग कि उसने एक इमेज पोर्ट्रे किया ऐसे, मे बी शी डज रियली वांट टू वेयर दैट। एंड एक बात हुई थी, मैंने ये वीडियो डांसिंग वाली शो पे जाने से पहले देखी थी। तो शो पे एक बार आई आस्क्ड कि क्या आप पहनती हो, एंड शी टोल्ड मी कि कभी कभार आई वेयर स्टफ नॉट टू शॉर्ट समथिंग टिल माय एग्जाम। लाइक हाँ ठीक है, वैलिड है। शी सेड या जब आई एम विद माय फ्रेंड गरिमा, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है 8 साल की, कभी कभार मैं पहनती हूँ। तो क्या दिक्कत है यार, व्हाट इज द इशू? ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो पहले क्या नहीं करते थे, एंड अब दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ आफ्टर बीइंग ऑल कवर्ड अप एंड ऑल। सो आई डोंट थिंक दिस इज एन इशू। ये मुद्दा बिन बात आई डोंट नो ऑडियंस क्रिएट करिए, कौन क्रिएट करिए। उसको पहनने थे शॉर्ट्स, उसने पहन लिए। उसको यहाँ पे इंडियन पहनना था, पहन ली। उसकी मर्जी है जो उसको पहनना है, जो उसको नहीं पहनना है, कोई नहीं बोल सकता उस पे कि शी इज क्रिएटिंग अ पर्सपेक्टिव। तो उसको भी पता है उसकी ये पर्सनल चीजें आउट है, वन समथिंग डल जाता है इंटरनेट पे वो रह जाता है। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन इट यार, शी लुक्स गॉर्जियस इन बोथ, शॉर्ट्स में भी अच्छी लगती है और इंडियन में तो बहुत खूब लगती है, तो गुड फॉर हर। अविनाश और कशिश का जो मैटर हुआ था, क्योंकि आप उनकी कशिश के काफी क्लोज रही हैं, तो आपको क्या लगा? क्योंकि उनकी मम्मी भी आई थी, उन्होंने भी अविनाश को बोला कि लड़की के ऊपर जब आता है तो थोड़ा लड़की के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, आप तो या इजीली निकल गए उस चीज से, तो या आपको क्या लगता है कि कशिश पे ज्यादा आया या कशिश ने ज्यादा किया अविनाश के लिए? पहली बात तो कशिश, मैं सिर्फ शो पे नहीं क्लोज थी, कशिश मेरी जान है, हम अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स। आई लव हर टू बिट्स, लाइक आई कुड लिटरली डाई फॉर हर। अब रही बात कशिश और अविनाश वाले मैटर की, आंटी वाज एकदम राइट ऑन दिस थिंग बीइंग सेड कि लड़की को हमेशा ज्यादा ही होता है। आई विल से वन थिंग, अविनाश इज नॉट अ लड़कीबाज और एनीथिंग, बट ये जो टेंजेंट स्पिन हुआ है ना, आई वॉज देयर ऑन द डे ये कॉन्वर्जेशन हुई थी। कशिश नेवर वॉन्टेड इट टू बी आउट सो बिग। आई या एम द फर्स्ट पर्सन जिसको कशिश ने आके बोला था, बात वहीं पे रुक गई थी कि ओ हमारी ऐसे ऐसे बात हुई, आई फ्लर्टेड विद हिम। देखो यार, अगर अविनाश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाज अनकंफर्टेबल विद इट, वो उठ के वहां से चले जाता। बिकॉज मैं ही थी जो शावर रूम से आई और मैंने अविनाश को बोला कि एक रूम खाली हो गया शावर के लिए, दूसरे में ईशा है। उठ के जा सकता था, नहाने जा सकता था, नहीं गया उठ के। मतलब आपको अच्छा लग रहा था, आप बैठ के सुन रहे थे। एंड किसको नहीं अपनी तारीफ अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छा लगता है कोई उनके साथ फ्लर्ट करे, और जिनको नहीं अच्छा लगता है वो उठ के चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये हेल्दी फ्लर्टिंग थी, बहुत नॉर्मल चीज थी, बहुत नॉर्मल चीज है। मतलब
हर लड़की, नॉट हर लड़की बट जो लड़कियां कंफर्टेबल है दे विल बी ओपन टू फ्लर्टिंग विद समबडी यार. तो व्हाट इज द इशू ना, ये चीज जितनी स्पिन हो गई ना, दैट वाज टू मच. मतलब कितना कैरेक्टर असैसिनेट किया गया कशिश को. शी इज नॉट लाइक दैट, आई स्टैंड बाय इट. अगर उसको मुद्दा उठाना होता, मुद्दा क्रिएट करना होता, मैं पहली होती जिसको पता होता. 12 दिन बाद किसी और ने मुद्दा उठाया, कशिश ने नहीं उठाया. सो आई थिंक दैट दिस वाज वेरी स्टूपिड. बोथ पार्टीज आर नॉट टू ब्लेम इन दिस. I think Avinash should have said something at that time कि no, Kashish wasn't making me uncomfortable. Choice of words, जो चीजें हुई, लड़कीबाज, ये दूसरों के मुंह से आई है. So I think it was very stupid. Both parties are innocent in this. One flirted, other one was okay with it, and other one also used to give back that same energy to her. So I think both parties were innocent in that. It was completely spun out of tangent. A third person brought it up, and then everybody on the show started spinning it again, giving their opinions on it, tippaniyan dena. So yeah. क्योंकि अब लास्ट के 10 डेज चल रहे हैं और अभी कंटेंडरशिप का जो चला और टिकट टू फिनाले की भी होड़ लगी हुई है. तो अब क्या आपको क्या लगता है, ईशा अविनाश की जो अभी अभी हमने देखा, अविनाश ने ईशा को सपोर्ट नहीं करा. उन्होंने मतलब अपने लिए लड़ाई करी. वो अंडे वाला जो था उस पर ईशा काफी मतलब रोई है, काफी इमोशनल हुई है. आपको क्या लगता है कि दोनों की बॉन्डिंग है या जस्ट फॉर द शो, या बाहर कुछ कुछ अलग चल रहा है दोनों का? यार अविनाश ने ना ये चीज बहुत पहले, मुझे और 6-7 लोग हम बैठे हुए थे, हमें ये चीज बोली थी. ट्रॉफी एक ही इंसान ले जाता है, ठीक है. वाई शुड ये प्ले फॉर हर. जब तक बात थी कि घर में बहुत कंटेस्टेंट्स थे, आपके पास जहां स्पेस है आपके दोस्तों के लिए लड़ने के लिए, खेलने के लिए, आप वहां पे करते हो, ठीक है. अब करण ने चुम के लिए किया बिकॉज ही वांटेड टू. अगर अविनाश ने नहीं खेला ईशा के लिए, आई डोंट थिंक दैट इज एनीथिंग रॉन्ग. भाई वो आया है गेम शो पे ट्रॉफी जीतने, अपने लिए खेलने. जब तक आप अपने दोस्तों के लिए खेल सकते हो आप खेल सकते हो. अगर ये एंड तक बात होती है, इट वुड बी मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो, हम लोग एक दूसरे हमारे लिए ही खेलते. जहाँ पे हम खेल सकते एक दूसरे के लिए, देयर वी वुड प्ले फॉर इच अदर ना. बिग बॉस में कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा था अपने दोस्त के लिए खेलना टिल दी एंड, है ना. तो वेयर इज ही रॉन्ग इफ ही इज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ. एंड वो जो रो रही है, मैंने एपिसोड में देखा है, छोटा सा रील देखा है. समबडी सेड कि ओ शी इज क्राइंग कि अविनाश एंड विवियन डिडंट प्ले फॉर अ मैम. आप एक शो पे आई है, you are good enough to play for yourself. Why are you expecting other people in the last 2 weeks to play for you? आप खुद खेलो ना खुद के लिए. या आपको बुरा लग रहा है कि करण चुम के लिए खेला, आप खुद खेलो, खुद के दम पे खेलो. रजत नहीं अपने खुद के लिए खेल रहा है. ही इज ऑल्सो ऑल अलोन. एटलीस्ट आपके तो दो दोस्त है घर के अंदर. सो आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग. उन बातें अपनी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप प्रूव करने की बात नहीं आती. गुड फॉर हिम, इज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ. आई विल से प्राउड. करेक्ट. लास्ट 2 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे. जो अभी चल रहा था शिल्पा विवेन और करण का जो ट्रायो चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? मैं ना थक चुकी हूँ इस टेंजेंट का. हम घर के अंदर भी यही बात करते थे कि हमें ना इस बात को तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, इन तीनों का नाम ही नहीं लेना चाहिए साथ में. क्योंकि इतना वो चीज मतलब हो चुका है. हर हर टास्क में हर गेस्ट हर को यही बात करता है, एंड इट बेनिफिटेड देम अ लॉट. सो आई डोंट इवन वांट टू गिव इट इंपॉर्टेंस. इट्स, आई होप इट्स ओवर. मैं एपिसोड देख तो नहीं रही हूँ, बट दिस करण अर्जुन थिंग नाउ इट्स डन, हो गया है. करण इज एन इंडिविजुअल प्लेयर, विविन इज एन इंडिविजुअल प्लेयर. तीसरी के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ. So yeah, I hope Okay. they're playing well. Okay. Yeah. And according to you, top 2? Should be Rajat Bhai and Vivian. स्टेज पे मतलब रजत एंड विवियन. ओके. और Yeah, किसके साथ but if अगर आप मेरे को 3 पूछोगे तो I'll say Karan is also in that because as an audience perspective, I think he's doing very well on the show. It could be like a tough thing between Vivian and Karan, जहाँ तक मुझे लगता है, because they're giving very tough competition to each other. Rajat Bhai तो definitely is top for me. It's the top of the list. On the second thing, I think it's a very close competition between Vivian and Karan. वो मतलब Karan एकदम ही कुछ और ही खेल रहे हैं, which is good for him, I guess. Yeah. ओके. तो थैंक यू इरन, बहुत मजा आया आपसे बात करने में. टाइम कंस्ट्रेन हो जाता है, मेरे को इतने क्वेश्चंस थे आपके लिए. बट एनीवे फिर से कभी कनेक्ट होंगे होपफुली, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर Thank you ऑल्सो. so much. थैंक यू Thank फॉर you योर so much. टाइम. थैंक. Bye. बाय बाय. टेक केयर.